हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का सेशन आपके अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन से पहले के लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम पेपर पैटर्न को किस तरह से समझें, हम पेपर पैटर्न के हिसाब से किस तरह से प्रिपरेशन करें, हमारे पास कौन कौन सी ऐसे ऑप्शंस है, ऐसे चैप्टर्स है जो हम सोच सकते हैं कि हम ऑप्शन में छोड़े, या ऐसा आपको लगता है लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अच्छा कौन से चैप्टर्स में से कौन से टाइप्स के सम्स पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होगा जो आपके एग्जाम्स में 100 एक टारगेट रहता है। अभी 100 में से 80 मार्क्स का तो पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले हो इन राइटिंग, तो बाकी का 20 मार्क्स एबीटी में भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये 80 ऑन 80, 100 ऑन 100 का जो फंडा है, ये किस तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हो, वो टारगेट वो एम किस तरह से अचीव कर सकते हो, इस बारे में आज का डिस्कशन होगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली अकाउंट्स पेपर्स के ऊपर है, एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। सो इन टूडेज सेशन हम क्या बात करने वाले हैं, द सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स इन एचएससी बोर्ड एग्जाम इन अकाउंट्स। Myself, Dharmesh Panchal, I am the HOD of Accounts in the most premier institute of Mumbai, Ahyant Academy Commerce. तो let's begin our goals. आज के बारे में we are going to start our session with the chapter names and their weightages. ठीक है, अब जैसे कि पहला चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो ये चैप्टर के ऊपर जो सम आएगा, ये 12 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन रहेगा विद नो ऑप्शन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, मैंडेटरी क्वेश्चन विद नो ऑप्शन मतलब इसके ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके सामने कि आप इसे ऑप्शन में अगर छोड़ने का सोच रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। दो चैप्टर्स है जो मैंडेटरी क्वेश्चंस में आते हैं और ये उनमें से पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इट कम्स फॉर 12 मार्क्स का प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का आता है और उसके सामने जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 4 मार्क्स का आता है। तो ये वेटेज है, तो 16 मार्क पकड़ के चलिए अकेले एक चैप्टर में से आउट ऑफ 80 मार्क्स स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही वेटेज, एक सिमिलर वेटेज आपको मिल रहा है सेकेंड चैप्टर में, जो है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है फाइनल अकाउंट्स, ये आता है क्वेश्चन नंबर 7 में इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, मैं पेपर पैटर्न आगे डिस्कशन में लूंगा क्वेश्चन नंबर वाइज, फिलहाल मैं चैप्टर के वेटेजेस बता रहा हूँ। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा इन बोर्ड एग्जाम, मैंडेटरी क्वेश्चन। उससे पहले का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वहां ये एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सम आएगा। एक सम आएगा मैंडेटरी क्वेश्चन, अगेन नो ऑप्शन, इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो अब ये मान के चलिए 16 मार्क चैप्टर 1 और 16 मार्क चैप्टर 2। नाउ जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स के पेपर में से 16 प्लस 16 32 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर कवर कर रहा है। आप सपने में भी ना सोचिए कि आपको इन्हें ऑप्शन में छोड़ना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक क्लस्टर है कुछ चैप्टर्स का जिसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें जो पहला, इस क्लस्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो ये कौन से चैप्टर के सामने ऑप्शन आएगा वो पेपर पैटर्न में मैं डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ वेटेज बता रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम बोर्ड एग्जाम में आता है 10 मार्क का और ऑब्जेक्टिव्स उसमें से 2 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 मार्क का चैप्टर और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो 12 मार्क पकड़ के चलिए। क्लियर। और फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें भी सेम फंडा है, 10 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो 12 मार्क्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, 12 मार्क्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में से। अब चलते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर, ये क्लस्टर का तीसरा पार्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ ऑफ द पार्टनर का जो सम आता है बोर्ड एग्जाम में वो 8 मार्क्स का सम रहता है और 8 मार्क्स के सम प्लस एक 1 सिंगल मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फ्रॉम डेथ ऑफ द पार्टनर। तो डेथ ऑफ द पार्टनर आउट ऑफ 80 मार्क्स 9 मार्क्स गार्नर करके दे देगा आपको।
लेकिन स्टूडेंट्स अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, इनके सामने ऑप्शंस में दूसरे चैप्टर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। फिर एक छठा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म अगेन इसका जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, और ये 10 मार्क के क्वेश्चन के प्लस प्लस 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल कितने हो गए 12 मार्क्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 12 मार्क्स का चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिमिलर वेटेज का आपको इसका अगला चैप्टर दिखाई देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 10 मार्क का क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12 मार्क्स का पूछा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आपका अगला चैप्टर आता है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। अब कंपनी अकाउंट्स में भी फंडा ऐसा है कि ये डेथ ऑफ द पार्टनर जैसा सिमिलर वेटेज दिखाई देगा। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ये 9 मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सिमिलर वेटेज अगले 2 चैप्टर्स भी आपको दिखाई देंगे आपके स्क्रीन पे, एनालिटिकल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बोथ द चैप्टर्स की में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। याद रखना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का, प्लस 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर, अरे चैप्टर नंबर 9 हो गया, ठीक है। और जो 10th चैप्टर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, प्लस 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। तो ये एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आगे हम डिस्कशन में लेंगे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज, कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, और कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। So this is about the marks distribution of your accounts chapters. अभी इसके आगे बोर्ड पेपर के एनालिसिस, बिफोर आई प्रोसीड विद द एनालिसिस, तो एक मोटा मोटी परसेंटेज का छोटा सा एक गेम जो यूनिवर्सिटी हमारे साथ खेलता है एवरी ईयर। आउट ऑफ 80 मार्क्स 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो अगर इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 25% ऑफ योर पेपर इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो और बचा हुआ 75% पेपर इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड। तो 25 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव से आप कमा सकते हो, 25%, सॉरी नॉट 25 मार्क, 20 मार्क्स दैट इज 25% आप अपने ऑब्जेक्टिव से कमा सकते हो, और बाकी का 75% दैट इज 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप कमाओगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें। अभी देर आर टोटल 8 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, अभी जिसमें से 6 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। तो आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। उसमें एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड रीराइट, बेसिकली दीज आर एमसीक्यूज। सेकेंड वाला 1 वर्ड 1 फ्रेज या ऐसा कुछ दिया जाता है, जो हम स्कूल में भी करते थे, हम एचएससी में भी करने वाले ये चीज़। फिर एक ऑड मैन आउट का रहता है, फिर एक कंप्लीट द सेंटेंसेस रहता है, फिर एग्री डिसएग्री का रहेगा, और एक आंसर इन 1 सेंटेंस का रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं और मार्क्स गवाते हैं, इवन दो उनके आंसर्स करेक्ट रहते हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस पेपर में लिखें और फिर उसके नीचे आंसर्स प्रोवाइड करें। Do not skip writing questions in case of objectives. I repeat, do not skip writing questions in case of objectives. ऑब्जेक्टिव्स के केस में आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन, उसका आंसर आप प्रेजेंट करोगे। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक एग्जामिनर, एक जो पेपर चेकर रहता है बोर्ड एग्जाम का, उसके पास अराउंड 1500-2000 पेपर्स आते हैं करेक्शंस के लिए, जो उसे महीने 1.5 मंथ में या मैक्सिमम 2 मंथ्स के टाइम में उसको सबमिट करना है। 1.5 मंथ में उसे सबमिट करना रहता है आफ्टर करेक्शन करके टू द यूनिवर्सिटी। वो एक पेपर के पीछे 7 to 8 मिनट्स खर्च करेगा अगर 80 मार्क का पेपर है तो। अगर आपने उसे ढूंढने के लिए लगाया कि इस क्वेश्चन, ये आंसर का क्वेश्चन किधर है, टू अगेन रेफर टू द क्वेश्चन पेपर,
और आप अगर उसका कंसिस्टेंटली टाइम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, द वे यू प्रेजेंटेड योर पेपर, वो इरिटेट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको उसे कन्वीनियंस प्रोवाइड करना है। मेक श्योर यू राइट, और ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड क्वेश्चंस उतने लंबे चौड़े भी नहीं रहते हैं जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक आध 2 लाइन का क्वेश्चन रहता है, आप आराम से उसे लिख सकते हो, बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो मेक श्योर यू राइट द क्वेश्चन, डू नॉट इरिटेट द पेपर चेकर विथ नंबरिंग्स या विथ रॉन्ग क्वेश्चंस या ऐसा कुछ। अगर आपने उसे कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं किया और वो इरिटेट हुआ, वो कहीं ना कहीं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, वो कहीं ना कहीं पेपर करेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज डू नॉट टेक एनी चांस। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड क्वेश्चंस जब अपियर करें, जब अटेम्प्ट करें, तो मेक श्योर यू राइट द क्वेश्चन और उसके नीचे आप अपना आंसर सोल्यूशन प्रेजेंट करें। ठीक है, उसका मैंने एक एग्जांपल इसी स्क्रीन में दिया हुआ है, वो एक लिखा हुआ है व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आंसर इन वन सेंटेंस का एक एग्जांपल है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने सोल्यूशन पेपर में, और उसके नीचे उसका आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो अगर वो लोग बोलते हैं आंसर इन वन सेंटेंस, तो वन सेंटेंस में हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो वन सेंटेंस भी मेक श्योर कि वो 2 लाइन तक खींचा जाए, तब जाके वो आपको 1 मार्क देगा। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा, मैंने आपको कहा कि देर आर 8 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से 6 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 7th वाला ये है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया है, और यहाँ मैंने एक एग्जांपल रखा है। तो यहाँ उन्होंने कुछ लोन बोरो किया है 2 लाख का ऑन 1 अक्टूबर एट 6% पर एनम। बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, एज्यूमिंग दैट योर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो आप यहाँ कैलकुलेशन किस तरह से बताओगे? आप पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे, आप परसेंटेज लिखोगे, आप पीरियड लिखोगे 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में लिया गया है। इट्स एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। देन यू शो द कैलकुलेशन, जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, और एंड यू राइट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है और इसका 1 मार्क आपको मिलता है। कैलकुलेशन काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको ज्यादा गाइडेंस नहीं मिला रहता है, तो गलती से व्हाट दे डू कि वो डायरेक्टली वो ब्लू कलर वाला लाइन लिख देते हैं, और यहाँ गलती हो जाती है। आपको एग्जामिनर को वो स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि भाई दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द पीरियड ऑफ मंथ्स फॉर विच आई एम कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, और देन द कैलकुलेशन पार्ट जो और आप प्रेजेंट करोगे, और उसके एंड में द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग वाला जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसके सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है। ये 7वां ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। 8वां, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, जिसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब कौन से टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड कौन से ईयर में पूछे गए, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नोटिस करोगे, आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये मैंने सितंबर 2021 से पकड़ा हुआ है। सिंस सितंबर 2021, अगर आप नोटिस करोगे आपके स्क्रीन पे, गिव वन वर्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा गया। जुलाई 2022 को छोड़ के बाकी एवरी ईयर गिव वन वर्ड पूछा गया। ठीक है, एग्री डिसएग्री भी आई वोंट से कि एवरी ईयर, लेकिन मेजोरिटी टाइम पूछा गया। वैसे ही ऑड मैन आउट भी पूछा गया, एग्री डिसएग्री जैसा। वन सेंटेंस सिंस सितंबर 2021 एक ही 2 बार पूछा गया है, तो वन सेंटेंस आने के चांसेस थोड़े से कम है। सिमिलरली कैलकुलेट द फॉलोइंग बहुत कम पूछा गया, एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस 3 बार पूछा गया। आई वोंट से कि मेजरली पूछा जाता है, पर पूछा गया है, रीजनेबल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ आप सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ से पढ़ें? आई वुड से योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर हर एक चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, आपको वो सारे ऑब्जेक्टिव्स करना है। उसके बाहर से यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं पूछेगा, बोर्ड कभी भी नहीं पूछेगा। क्लियर विद दिस? तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आपके पास जितने भी चैप्टर्स गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए बिफोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट्स, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट करना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं, और उसी में से ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव बेस्ड के ऊपर डिस्कशन। इसके बाद अब आते हैं सेकंड, इस पे पेपर पैटर्न के सेकंड पार्ट पे। एक पेपर पैटर्न का पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अब आते हैं ये सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चंस के, जैसे मैं ग्रुप ए बोलता हूँ, ये वो क्वेश्चंस है जो 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब 10 मार्क के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों 10-10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था वो 4 पार्ट में आता है, ऑप्शन ए बी सी डी। ए 5 मार्क्स, बी 5 मार्क्स, सी 5 मार्क्स एंड डी 5 मार्क्स। तो ऐसे करके ये टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स। ना आपको ए में ऑप्शन मिलेगा, ना बी में ऑप्शन मिलेगा, ना सी में ऑप्शन मिलेगा, ना डी में ऑप्शन मिलेगा। यानी पूरे के पूरे 20 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो आपको ये पूरे 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जिसे मैं ग्रुप ए बोलता हूँ, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस जो 10 मार्क के हैं। अब ये जो 10 मार्क के क्वेश्चंस है ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में विद ऑप्शंस आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 10 मार्क का ए और बी रहेगा विद आमने सामने ऑप्शन में, और क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क का जहां अगेन ए और बी रहेगा आमने सामने ऑप्शंस में। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इन क्वेश्चन 2 और 3 में, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं? तो 4 चैप्टर्स है जो क्वेश्चन 2 और 3 में पूछे जाते हैं 10-10 मार्क के लिए। पहला है, आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और चौथा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ मैं कैच बताता हूँ स्टूडेंट्स, हाँ, लेकिन यहाँ एक गूगली भी आई थी जुलाई 2024, मैंने नोट करके यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है स्क्रीन पे। अब ये जुलाई 24 का हम थोड़ा डिले में, थोड़ा बाद में देखते हैं। मैं यहाँ एक कैच आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब तक ये पेपर पैटर्न में देखा गया है मेजरली क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है। तो अब तक ऐसा जनरली देखा गया है कि एडमिशन और रिटायरमेंट आमने सामने ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ए डिसोल्यूशन पूछा गया और ऑप्शन नंबर 3 बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा गया। मेजरली यही फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, आपको आइधर एक दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है 10 मार्क के लिए, एडमिशन या फिर रिटायरमेंट। ऑप्शन 3 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ए और बी, उन दो में से एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन एक गूगली यूनिवर्सिटी ने फेंक के मारी थी स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो था जुलाई 2024 में, जहां उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन के सामने डिसोल्यूशन पूछ लिया था, रिटायरमेंट नहीं पूछा था, डिसोल्यूशन पूछ लिया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में रिटायरमेंट पूछ लिया था और सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल बाय द यूनिवर्सिटी या ऑफ द यूनिवर्सिटी कि वो लोग क्वेश्चन 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट ही पूछेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये देखा गया है कि वो लोग ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने फॉर 1 ईयर वो पैटर्न चेंज किया था, वहां थोड़ा सा शिफ्टिंग किया था, चैप्टर्स को स्विच किया गया था, और वो था जुलाई 2024। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये ऐसा मत मान के चलिए कि मेरा एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई एक ही करूंगा या करूंगी, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से मैं कोई एक ही करूंगा या करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए आपने रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में छोड़ा, और मान लीजिए रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आमने सामने आ गए, जैसे जुलाई 2024 में आया था, तो फंस जाओगे, आपके 10 मार्क चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सवाल आता है, तो सर मैं अगर मुझे ऑप्शन में छोड़ना है तो क्या करूं? पहली बात कि आई डू नॉट सपोर्ट लिविंग चैप्टर्स इन ऑप्शन, पहला चीज। बट स्टिल अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमजोर है, वीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 4 में से 2 चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 4 में से 2 चैप्टर्स आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 1 चैप्टर, 3 चैप्टर तो आपको कुछ भी करके करना होगा। वो 1 चैप्टर कौन सा रहेगा वो आपको पता रहेगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है। तो हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी प्रिपरेशन रहती है। बट अगेन आई रिपीटेडली से, लिविंग चैप्टर्स इन ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप 100 ऑन 100 स्कोर करने का सोच रहे हो,
राइटिंग में 80 ऑन 80 स्कोर करने का सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ 80 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपका एक प्लान भी वहीं का वहीं रेडी होना चाहिए। तो आप 80 मार्क्स का पेपर प्लस ऑप्शन सॉल्व करोगे, और ऑप्शन तब सॉल्व करोगे जब आप उनके लिए प्रिपेयर किए हुए हो, एंड हेंस आई नेवर सपोर्ट लिविंग चैप्टर्स इन ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा पहला क्लस्टर, और आई वुड से दूसरा क्लस्टर, पहला क्लस्टर था ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ये 10 मार्क के क्वेश्चंस जिसमें 4 चैप्टर्स कवर होते हैं और 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड एग्जाम में। ये उन 10 मार्क के क्वेश्चन का एट अ ग्लांस। एडमिशन ऑफ पार्टनर में से किस तरह के सम्स पूछे जाते हैं जनरली? एक तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर आपको याद रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के ज्यादातर सम्स में लास्ट वाला एक एडजस्टमेंट रहता था कि एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल इनटू ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस, एक ऐसा एडजस्टमेंट रहता था, 2-3 स्टेप्स फॉलो करके आप उसे टैली करते थे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर, मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर दोस एडजस्टमेंट्स। फिर कैपिटल या करंट, ये एक देखा गया है कि एक ऐसा सम पूछा जाता है जिसमें करंट अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इन सच केस कैपिटल में होने वाले सारे गुडविल के एडजस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है। हाँ, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो करंट अकाउंट में नहीं जाएगा इन दैट केस, ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वो है न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है। न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है वो करंट अकाउंट में नहीं जाता, वो कैपिटल में ही जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेकर आ रहा है, वो थोड़ी ना करंट का पैसा ला रहा है। बराबर है स्टूडेंट्स? सो ये इस तरह से सम्स पूछे जाते हैं और जर्नल एंट्रीज भी पूछे जाते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये देखा गया है कि बहुत बार जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, बट उन्होंने फिर भी रीजनेबल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। आई वोंट से मेजरली, बट फॉर अ रीजनेबल नंबर ऑफ टाइम्स जर्नल एंट्रीज भी पूछी गई है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर जर्नल एंट्री पूछा है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जहां आपका लेजर का सम वुड टेक 20-25 मिनट्स टू सॉल्व वन एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम, जर्नल विल टेक हार्डली 10 to 12 मिनट्स, क्योंकि ना फॉर्मेट का झंझट, ना बैलेंसिंग का झंझट, ना बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन का झंझट, बराबर है, ना पोस्टिंग का झंझट। तो जर्नल एंट्री लेस देन हाफ टाइम में हो जाता है, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड स्ट्रांगली से दैट। पर बहुत सारे स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज को साइडलाइन कर देते हैं, इवन दो वो इतना इजी पार्ट है, इजीएस्ट पार्ट है आई वुड से, लेकिन उसे साइडलाइन किया जाता है और सभी लोग ज्यादातर लेजर पे फोकस करते हैं। तो आई वुड से कि जर्नल के लिए प्रिपेयर करना इट्स अ चेरी ऑन केक। अगर आप प्रिपेयर करते हो और वो पूछा गया तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा स्टूडेंट्स, बिलीव मी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट्स के और जर्नल एंट्रीज के सम पूछे जाते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं और वन पार्टनर इंसॉल्वेंट भी पूछा जाता है। टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट तो एक ही बार पूछा गया है, टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं पूछा जाता नॉर्मली, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि वो सिलेबस का पार्ट है, और अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर थरोली तो आपको तो सारे केसेस करने पड़ेंगे, सिंपल डिसॉल्यूशन, वन पार्टनर डिसॉल्यूशन, टू पार्टनर डिसॉल्यूशन, टू पार्टनर्स डिसॉल्यूशन, ऑल पार्टनर्स डिसॉल्यूशन, जर्नल एंट्री। लेकिन मेजरली हमने ये नोटिस किया है कि डिसॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर्स से रिलेटेड जो सम आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो जर्नल एंट्री बेस्ड आते हैं एंड वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाले सम आते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंड लेजर, उसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, मोनोटोनस चैप्टर है, फिक्स एंट्रीज है। याद रखिएगा कि उसमें रिन्यूअल कंफर्म आएगा, उसके बिना सम नहीं बनेगा। तो ये उस 10 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन है स्टूडेंट। ओके, अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में इफ यू टॉक अबाउट, तो ये वो ग्रुप है जहां 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये उन चैप्टर्स का क्लस्टर है जो पर सम 8 मार्क्स कैरी करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक बार छोटा सा एक रिवीजन टाइप बोल लेता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा 20 मार्क्स, जिसमें 4 सब क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी डी, हर एक सब क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के रहेंगे, नो ऑप्शन, 20 मार्क्स आएगा और 20 का 20 मार्क्स आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में
10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन 2 ऑप्शन ए बी, क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए बी। तो दोनों ऑप्शन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2 भी 10 मार्क का, क्वेश्चन 3 भी 10 मार्क्स के, ठीक है। इनमें 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो गया अब तक का जर्नी आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न का। अब आते हैं सेकेंड अनदर पार्ट पे, जो आता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन के क्लस्टर्स। ये कवर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड क्वेश्चन नंबर 4 बी 8 और 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 बी 8 और 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहां भी 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व्ड है, ये 4 चैप्टर्स का क्लस्टर है। पहला डेथ ऑफ पार्टनर, दूसरा इशू ऑफ शेयर्स दैट इज कंपनी अकाउंट्स, तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और चौथा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन 2 और 3 में कोई भी शफलिंग हो सकता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन 4 और 5 में भी कोई भी शफलिंग हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु अब तक ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट डेथ होता है तो बी पार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इशू ऑफ शेयर्स होता है तो बी पार्ट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग होता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इसी तरह से आएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, जैसे 2 और 3 में 4 में से कोई भी चैप्टर की शफलिंग पॉसिबल है और उन्होंने जुलाई 2024 में किया था, वैसे यहां भी कोई भी शफलिंग पॉसिबल है। इसलिए मैं स्ट्रांगली फिर से एडवाइस करूंगा कि ये 4 में से 2 चैप्टर्स आप ऑप्शन में छोड़ने का सोचना भी मत। अगर सोच रहे हो विच आई नेवर नेवर एवर एडवाइस, अगर सोच रहे हो तो आप कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब यहां भी एक कैच है, आई थिंक इट्स समथिंग जो स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है फॉर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट ऐसा है कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में 3 ही क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 3 में से कोई एक आएगा। अब पहला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फीचर्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स का। दूसरा कंपैरिजन डिस्टिंग्विश पूछा जाता है मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस का। और तीसरा पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस। तो ये 3 क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। So this was about that our 8 मार्क्स के चैप्टर के क्लस्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आता है। अब आते हैं हमारे कंपलसरी क्वेश्चंस, यानी मैंडेटरी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनपीओ रहेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। 12 मार्क्स, नो ऑप्शन, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है और करना ही पड़ेगा। इसमें आपको किसी हॉस्पिटल या इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर के बारे में पूछा जाएगा, या किसी स्कूल कॉलेज या कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, या कोई क्लब्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत कम देखा गया है कि इसमें कोई ऐसा क्लब या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है जिसका फर्स्ट ईयर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सेकेंडली इसमें आई वुड से रीजनेबल वेटेज मेंटेन बैलेंस किया गया है इन एनपीओ, जिसमें विद कैपिटल फंड वाला सम आता है और विदाउट कैपिटल फंड वाला सम आता है। तो वी कैन नॉट एक शॉर्ट नहीं बोल सकते कि कौन सा टाइप का सम आएगा, क्योंकि बोर्ड ने दोनों टाइप्स के सम्स रेगुलर इंटरवल्स पे पूछे हुए हैं। तो आपको प्रिपरेशन दोनों की करनी पड़ेगी, विद कैपिटल फंड और विदाउट कैपिटल फंड वाला। तो दिस वाज अबाउट एनपीओ, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, नो ऑप्शन, मैंडेटरी अटेम्प्ट। एंड द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप फॉर्म, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7, अगेन नो ऑप्शन। और इट्स अ मोनोटोनस चैप्टर। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फाइनल अकाउंट्स बहुत टफ है। ये टफ नहीं है, ये लेंदी है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो फाइनल अकाउंट्स की कोई भी सम आप नींद में भी उठा के देख लोगे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें डेप्रिसिएशन है, उसमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड या प्री रिसीव्ड, ये 4 में से एक कंफर्म है। उसमें बैड डेब्ट्स आरडीडी है 90% सम्स में। तो जो 4 या 5 एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, उन 4 और 5 में से 4 तो कंफर्म ही है, करेक्ट है।
तो 4 एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करने में तो वो तो सम नंबर 1 से आपने सॉल्विंग स्टार्ट किया रहेगा, एंड तक जो प्रिपरेशन की उसमें ये 4 एडजस्टमेंट्स तो कर ही रहे हो आप, नथिंग न्यू, करेक्ट विद। तो एक एडजस्टमेंट है वो जो घुमाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम स्मूथ जाएगा। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि उसको टैली करना पड़ता है, पर लेंदी आप बोल सकते हो, पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो टफ है। और अगर जिसने प्रिपरेशन किया उसको तो ये भी पता रहेगा ये पूरा 11th स्टैंडर्ड का सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स को कॉपी पेस्ट किया है, एक्सेप्ट के कैपिटल मल्टीपल कैपिटल्स दिखाई दे रहे हैं लाइबिलिटीज में, एवरीथिंग एल्स इज मोर और लेस वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स को अटेम्प्ट करना काफी इजी रहता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बोर्ड एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स के सम से ही करते, क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव्स बाद में करते, क्योंकि उनको क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स इतना सिंपल लगता है, बिकॉज ये 11 स्टैंडर्ड से सेम 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 ऑब्जेक्टिव्स आप घिसते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, सो नथिंग न्यू फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पेपर पैटर्न का। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट्स 180 मिनट्स मिलता है, लेकिन व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट माय स्टूडेंट्स हैज सॉल्व इन द रेस्ट्रिक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने उसको एक जनरलाइज एवरेज निकाल के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स और ये जो भी मैंने मिनट्स पकड़े हैं ये हायर साइड पकड़े हैं, इट्स नॉट अ कंजर्वेटिव फिगर, इसमें से कोई भी फिगर कंजर्वेटिव नहीं है, दीज आर हायर साइड फिगर। मतलब आपको मैक्सिमम इतना टाइम लगना चाहिए, अगर इससे जल्दी हो जाता है इट्स फैंटास्टिक, इट्स वेल एंड गुड, ताकि आपको ऑप्शन सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो टाइम अलॉटमेंट बताया है ये हायर साइड है, अगेन इवन होल्डिंग अप ऑन द हायर साइड ये 160 मिनट्स में हो जाएगा 20 मिनट पहले। तो ये मार्क्स ये सम्स के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, इवन दो यू आर राइटिंग द क्वेश्चंस, याद रखना है ये क्वेश्चंस लिखने का। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर जर्नल पूछा जा रहा है तो 20 मिनट तो नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर लेजर, मैंने कहा ना मैंने हायर साइड पकड़ा हुआ है, तो अगर लेजर भी पूछा तो ये 20 मिनट्स में हो जाता है, अगर आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट करो तो वो भी 20 मिनट्स में हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप अटेम्प्ट करो तो वो भी 20 मिनट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेम्प्ट करो तो वो भी 20 मिनट्स। क्लियर विद दिस? यानी यहां जो मैंने टाइम पकड़ा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये विथ ऑप्शन पकड़ा हुआ है। मैं वापस रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, मैंने जो यहाँ टाइम पकड़ा हुआ है वो विथ, अगर आप ऑप्शन के साथ पेपर सॉल्व करते हो तो भी वो पेपर 20 मिनट पहले हो जाएगा। अगर आप विथ ऑप्शन सॉल्व करते हो तो मान के चलिए आप 40 मिनट 20-20 मिनट ऊपर के 4 चैप्टर में से और आधा घंटा नीचे के 4 चैप्टर्स में से अगर आप माइनस कर लेते हो तो 40 और आधा 70 मिनट्स और कम हो जाएगा। तो पेपर अटेम्प्ट और फिनिश करना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही चैप्टर के एक ही एडजस्टमेंट हर साल बार बार रिपीट होते हैं। तो भी मैंने जो टाइम अलॉटमेंट बताया है स्टूडेंट्स, वो टाइम अलॉटमेंट विथ ऑप्शन पकड़ा है मैंने। आई अगेन रिपीट, ऑब्जेक्टिव्स 30 मार्क्स, यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करना है। आप एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करें 20 मार्क्स, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों चैप्टर्स जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इन योर बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, ये 20 मार्क पर क्वेश्चन कवर करना चाहिए ऑन हायर साइड। अगर आप जल्दी वाइंड अप कर देते हो उसे तो फैंटास्टिक, नथिंग बेटर देन दैट आई वुड से। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन 8 वाले क्लस्टर पे, जो आपके क्वेश्चन 4 और 5 में कवर होते हैं। तो उसमें आते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, और आता है आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो ये जो चैप्टर्स है 8 मार्क्स वाले क्लस्टर, तो वो 15 मिनट पकड़ के आप चल सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो वो आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इशू ऑफ शेयर्स 15 मिनट्स, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 15 मिनट्स, डेथ ऑफ पार्टनर 15 मिनट्स, एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 15 मिनट्स। तो अगर आप 15 मिनट्स ऑन हायर साइड स्टूडेंट्स, 15 मिनट्स ऑन हायर साइड, तो अगर चारों के चारों आप अटेम्प्ट करते हो, 4 में से 2 करने होते हैं, लेकिन आप चारों भी अटेम्प्ट करते हो तो भी 1 घंटे में हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम बचता है हमारे मैंडेटरी क्वेश्चंस के लिए, दैट इज अवर एनपीओ।
नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ दोनों एक मैंडेटरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में एनपीओ आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ 12 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 30 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ 12 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स 30 मिनट्स। तो लास्ट के दो क्वेश्चंस आपके 1 घंटे ले सकता है। तो ऐसा अगर आप विद ऑप्शन भी सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स, तो भी 20 मिनट्स प्रायर, 15 से 20 मिनट पहले आपका पेपर वाइंड अप हो जाएगा, ताकि आपको रीचेक करने का मौका मिले। कहीं कुछ टैली नहीं हुआ है या कहीं कुछ आपको लग रहा है कि एरर है, तो यू कैन गो थ्रू द मिस्टेक्स इफ एट ऑल यू हैव मेड, इफ एनी। ठीक है, सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर एंड देयर मार्क्स वेटेज। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, अभी कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखिए। जब पार्टनर्स, यहाँ पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया है कि व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज आस्क्ड अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो याद रखना सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट्स। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में जाएगा, गुडविल भी करंट अकाउंट में जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, और वो एक एक्सेप्शन है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है वही पार्टनर्स कैपिटल को हिट करेगा, बाकी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स किसको हिट करेंगे, करंट अकाउंट को, पार्टनर्स करंट अकाउंट को। दूसरा, रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नेम ऑफ द एसेट और लायबिलिटी शुड बी फॉलोड बाय अकाउंट। अब जैसे कि बिल्डिंग एप्रीशिएट हो गया, लैंड एप्रीशिएट हो गया, तो आप लैंड और बिल्डिंग में ऐड कर देते हो, बराबर है। और रीवैल्यूएशन में लिखते हो बाय बिल्डिंग, तो वहां आपको लिखना है बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड अकाउंट। अगर मशीनरी डेप्रीशिएट हुआ है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। तो ये अकाउंट जो एब्रिविएशन है ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट अंडर जर्नल एंट्री क्वेश्चंस, अभी फॉर्मेट अंडर जर्नल एंट्री क्वेश्चंस कैसा रहता है कि जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। बहुत सारे लोग एलएफ का कॉलम ही नहीं बनाते, ठीक है। लेजर की आदत है, अमाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम्स बना देते हो, डेबिट क्रेडिट, और एलएफ भूल जाते हो। स्टूडेंट्स एलएफ नहीं भूलना है, फॉर्मेट को ध्यान में रखना, नरेशन लिखना मत भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट नहीं रहती नरेशन लिखने की। और लास्ट में टोटल ले लेना, जहां जहां जर्नल आप बना रहे हो उसका एक टोटल जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो याद रखिए जब आप एनपीओ सॉल्व कर रहे हो, आपका पहला फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिसके कॉलम्स में पर्टिकुलर्स नहीं लिखे जाते। डेबिट में लिखा जाता है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में लिखा जाता है इनकम्स। गलती से भी वहां पर्टिकुलर्स मत लिख देना स्टूडेंट्स। रेशियो एनालिसिस में करंट लाइबिलिटीज को बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, बहुत सारे लोग ये चीज भी भूल जाते हैं। फिर ऑलवेज स्टार्ट, नया क्वेश्चन हमेशा हमेशा न्यू पेज पे, इवन द सब क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी, तो ए जिस पेज पे खत्म हुआ वहीं बी की शुरुआत मत करना, बी के लिए आप न्यू पेज यूज कीजिएगा। तो न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, ये चीज ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। और राइट क्वेश्चन नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। अभी क्या होता है ना कि बहुत बार पूरा का पूरा सोल्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट रहता है, सुपर ऑन स्पॉट रहता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर गलत है, एग्जामिनर पूरा कट कर देगा और 0 मार्क्स देगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर वन शॉट में आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, लिव इट एंड मूव टू दी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसको टैली करने में और एनालाइज करने में आपके 15 से 20 मिनट जाएंगे। उस समय में आपका 10 मार्क का दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, जहां के आप अगर आप यहाँ टैली पे टाइम वेस्ट करोगे तो 2 मार्क्स ही एडिशनल मिलेंगे आपके। तो 2 मार्क्स के लिए आप 10 मार्क के क्वेश्चन को ना छोड़े। अगर वन शॉट में टैली नहीं हो रहा है, लिव इट और प्रोसीड कीजिए आगे। टाइम से पहले पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए वैसे तो, अगर हो जाता है आपका वेल एंड गुड, तो आप रीचेक कर सकते हो कि कहाँ मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। सेकेंडली, नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखी है, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया, या पीएनएल ट्रेडिंग में आप कुछ आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो, डेप्रिसिएशन लेस करते हो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन यूज करते हैं। आपको साइन यूज नहीं करना है, आपको वर्ड्स में लिखना है, ऐड एंड लेस। ये थ्रू आउट द सिलेबस यही पैटर्न है।
अकाउंट्स के पेपर में साइंस अलाउड नहीं है, आपको ऐड एंड लेस यूज करना है। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप के मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, एंड फिर भी अगर डाउट हो, यू नो हाउ टू कॉन्टेक्ट अस अरिहंत एकेडमी। एंड मेरी तरफ से आई वुड टेक योर परमिशन, आई वुड लाइक टू signing off today for today, and at the same time wish you all the luck, all the best. And I know कि तुम लोग झंडे गाड़ के आओगे, but at the same time I'm also worried कि पेपर सॉल्विंग पास्ट ईयर्स के कुछ स्टूडेंट्स जो लाइटली लेते वो ना ले। अभी भी आपके पास समय है स्टूडेंट्स, मेक श्योर आप पास्ट ईयर्स के पेपर फॉलो करें। ये देखा गया है कि पिछले 5 इयर्स के बोर्ड पेपर्स में से ही पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, और इनफैक्ट नया पेपर भी उसी में से तैयार होता है विथ अमाउंट्स चेंज्ड एंड नेम चेंज्ड, एडजस्टमेंट और उनके सीक्वेंस भी सेम रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर बेस्ट टू द ऑन स्पॉट प्रिपरेशन के लिए आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स के सॉल्विंग डेफिनेटली करें स्टूडेंट्स। एंड ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते, थैंक यू।